जनता दरबार क्या है? जनता मालिक है और जनता दरबार लगाएगी, हम उसमें जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। सड़कें तो खूब बनी है विगत कुछ वर्षों में, लेकिन वो सड़कें बह जाती हैं। इस साल जो बारिश हुई, बारिश ने विकास का पोल खोल के रख दिया। जोहार झारखंड। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हम मानगो में मौजूद हैं और वार्ड संख्या 6 से विनय मिश्रा जी खड़े हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले बताया, आपका वार्ड संख्या 6 से आप लड़ रहे हैं, क्या चुनाव चिन्ह है, क्या क्रमांक है? वार्ड नंबर 6 से मैं प्रत्याशी हूं और चुनाव चिन्ह मेरा डबल रोटी है ब्रेड, क्रमांक संख्या 7 पर। तो आप अपने वार्ड में जैसा कि खड़े हुए, तो कुछ सोच के तो खड़े हुए होंगे कि क्या समस्या को हल करना है, तो क्या क्या समस्या है? हाँ, निश्चित रूप से वार्ड संख्या 6 की जो जनता है वो सर्वाधिक पीड़ित है, प्रभावित है प्रदूषण से। हाईवे बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, विकास कार्य हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन धूल धक्कड़ जो उड़ रहा है, समाधान प्रशासन के स्तर से उसका भी होना चाहिए था। दुख की बात है कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस विषय को नहीं उठाया जा रहा। सबके घर में धूल धक्कड़ बैठ रहा है, लोगों को अस्थमा जैसे लक्षण दिख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती है, सड़कें तो खूब बनी है विगत कुछ वर्षों में, लेकिन वो सड़कें बह जाती हैं। इस साल जो बारिश हुई, बारिश ने विकास का पोल खोल के रख दिया। 1 लेयर 2 लेयर सड़क बह गई। तीसरी जो समस्या है वो गंदगी को लेकर के है। कचरा यत्र तत्र पड़ा रहता है, कचरे का समय पे उठाव नहीं हो रहा है, उसका निस्तारण नहीं है, उसका प्रबंधन नहीं है। ये अपने आप में तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है। चौथी चुनौती सुरक्षा को लेकर के है। वार्ड हमारा बहुत छोटा है, तकरीबन 3,500 मतदाता है। अगर इच्छा शक्ति होगी एक पार्षद के तौर पर जीत के आने पर, तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे वार्ड को हम लोग सीसीटीवी कैमरा से पाट दें, जिससे कि सुरक्षा सुनिश्चित हो और नशाखोरी और चोरी छिनतई जैसी घटनाओं पर लगाम लगे। आपके वार्ड में अगर आप जीत के आते हैं, समस्या तो आपने गिनाई, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्या करेंगे? जी, जो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को धूल धक्कड़ जो उड़ रहा है NH निर्माण में, उससे निजात दिलाना। उसके लिए जल छिड़काव का नियमित पालन होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना। दुख की बात है, अभी तक उस पर कोई काम नहीं कर रहा, ये तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। दूसरी चीज की जो सड़कें हमारी टूट गई है, बह गई है, उसको चिन्हित करना और इस साल की बारिश से पहले उनका मरम्मतीकरण करना या नवीन सड़कों का निर्माण करना। और तीसरा जो होगा वो होगा कि कचड़ों का निस्तारण करना। कचरा प्रबंधन जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, कचड़े पड़े रहते हैं, उससे लोगों को मुक्ति दिलाना। ये 100 दिन का अपना बिल्कुल प्रोग्राम है, स्पष्ट रूप से कि इतनी बुनियादी काम जो है 100 दिन अर्थात अगले 3 महीने में करनी ही है, अगर निर्वाचित होकर आते हैं तो। अगर आप वार्ड में जीत के आते हैं तो एक सवाल उठता है कि जितने वार्ड के लिए जो कोष मिलता है, कोष निधि खर्च करने के लिए, क्या वो आप उसको पूरी तरह से वहन करेंगे? देखिए, कोष का तो प्रबंधन हो ही जाता है, जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं अपने कोष को खर्च करते ही हैं। विषय है कि कोष सही जगह पर खर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निर्माण के ऊपर निर्माण हो रहा है, ये गलत है। दूसरी चीज है कि कोष से ज्यादा जरूरी है कि निगम में एक सशक्त आवाज बनना। 36 वार्ड पार्षद चुन करके आएंगे मानगो नगर निगम में। अपना एरिया बहुत छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां आवाज दब जाए। वहां 6 नंबर वार्ड की जनता का आवाज बिल्कुल बुलंद रहना चाहिए। ये दूसरी कोशिश रहेगी। तीसरी कोशिश रहेगी कि जो भी महापौर होंगे या उप महापौर होंगे, उनके साथ बेहतर तालमेल बिठा करके बढ़िया परियोजना, अच्छे परियोजना को वार्ड नंबर 6 में धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत रहना। आपके वार्ड में अगर आप जीतते हैं तो क्या आप 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध रहेंगे? और अगर उपलब्ध रहेंगे तो क्या सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपना रिपोर्ट का जनता को सौंपेंगे? अगर मैं वार्ड पार्षद होता हूं या नहीं भी होता हूं, तो भी मैं नित्य 24 घंटे 365 दिन लोगों के लिए उपलब्ध हूं। रात बिरात कभी भी, रात 2 बज रहा हो तब भी, किसी भी समय भी मैं लोगों के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, जनता के काम के लिए सदैव तत्पर पाया जाऊंगा। क्या जनता दरबार लगाने की कोशिश करेंगे? जनता दरबार क्या है? जनता मालिक है और जनता दरबार लगाएगी, हम उसमें जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। ये बिल्कुल दूसरे तरह से होगा। अभी तक क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि जीत के आता है वो अपने किसी कार्यालय स्थान पर दरबार लगाते हैं, राजा राजवाड़ा जैसा, मठाधीश जैसा। ऐसा नहीं है। जनता बैठक करे, जैसे गांव में होता है, ग्राम सभा बैठक करती है और बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, उसी प्रकार से
विनय मिश्रा अगर पार्षद होते हैं तो वो जनता के द्वारा बुलाए गए बैठक में उपस्थित होंगे, ना कि जनता को अपने यहाँ। काफी बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं और अच्छी बातें कह रहे हैं, क्या इन सब पे अमल करेंगे? बिल्कुल अमल करेंगे, निश्चित रूप से। ये बात ही नहीं है, ये वादा है। तो जैसा कि विनय मिश्रा जी वार्ड नंबर 6 से डबल रोटी चुनाव चिन्ह, इनका कहना है कि जनता दरबार लगाएगी, हम वहां पर जाएंगे। ये गांव के जैसे ग्राम पंचायत में जैसे होता है। और इनका कहना है कि प्रदूषण पे पूरी तरह से रोक लगाएंगे, प्रदूषण नहीं होने देंगे, अपनी जनता के हितों के लिए काम करेंगे 24 घंटा 7वें दिन। जल निकासी, जल से संबंधित और साथ में इसके साथ साथ विकास हर तरह का करेंगे। और इनका कहना है कि अगर मैं जीत के नहीं भी आता हूँ, पहले से मैं इस कार्य अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और आगे भी, जैसा कि अगर जीत जाता हूँ तो और ज्यादा कार्य दिखाऊंगा करके। तो इनके इस बात से आप कितने समर्थित हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने उचित तरह के कमेंट दें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।